Hello students, good evening. Welcome to our channel GFS Guide by Udit Sirji. I am here to give you new lecture on periodic table. So first of all, please like, share and subscribe to my channel so that you can get the notification easily. Please press on bell icon which will be beneficial for you. So today's topic is periodic table, which is my sixth lecture, and I have told you very deeply about the periodic table in previous 5 lecture, and last 3 lecture were of Brahmas electronic configuration. If you have not yet seen that, then please go to my channel and see that, because it will be very good for you. So today's I will revise you first ionization energy, then I will taught you electron affinity. So ionization energy representation by IE. We also told it say ionization potential. So do not confuse with both of the words. So first of all, I will tell you what is ionization energy. Ionization energy is the energy to remove the outermost electron from its cell. Okay. Unit kilojoule per mole. Then we see it with example. कहने का अर्थ यह है कि बाहर जो इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, उस एक इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसियस एटम या फिर आउटर मोस्ट सेल से निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. एग्जाम्पल से समझेंगे. सोडियम का एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, कोई भी ले सकते हैं. 281 लिया है, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल भी बोलते हैं. तो इस इलेक्ट्रॉन को इस आउटर मोस्ट सेल से निकालने में जो एनर्जी खर्च होगी, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. इज इट क्लियर नाउ? इफ नॉट येट, प्लीज कमेंट मी. आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट, बिकॉज इट इज वेरी ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहले तो ये समझो एफिनिटी मतलब क्या. एफिनिटी मतलब चाहत, लव एंड अफेक्शन, चाहत. अब यह है क्या कि अट्रैक्ट हो जाना. अट्रैक्ट ये मत समझना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ, वो अलग चीज हो गई, समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. डेफिनेशन इसकी समझेंगे पहले. द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली. अर्थात कोई एक एटम है, फॉर एग्जाम्पल Na है, Cl है, तो Na जो है Cl को तुरंत इलेक्ट्रॉन दे दे, ये तुरंत एक्सेप्ट कर ले, तो एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात आ जाएगी. तो समझते हैं एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, Na है, Cl है, Z बोले तो एटॉमिक नंबर 11 है, 17 नहीं याद है तो याद कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है. 20 तक आपको रटे होने चाहिए, 10 तक, बाकी तो बाद में आपको ट्रिक्स मैं 11th में समझा दूंगा. 281, 287. और अगर आपको ये भी करने में इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन दिक्कत आ रही है, तो ब्रह्मास्त्र इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, आप पट से कर देंगे, छट से. तो ये 1 है. तो है क्या, ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो Na को कोई नहीं देगा. अर्थात कहने का ये है, मान लीजिए किसी को पैसों की आवश्यकता है, कहे भैया मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो उसको कोई जल्दी नहीं देगा. और कोई 10,000 कहेगा तो उसको तुरंत दे देगा. तो फिर ये Cl जो है उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किसी से तुरंत उधार ले सकता है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहता है. और जो ये है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा सोडियम, क्योंकि ये भी स्टेबिलिटी चाहता है. क्या मतलब कि ये लाइन समझिए, एवरीवन वांट्स टू बी स्टेबल इन दिस वर्ल्ड. ये तो सत्यता है भैया, सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं. अगर मैं इस पेन का एग्जांपल ले लूं, ये पेन ऐसे रखा मैंने, तो ये पेन गिर गया. क्यों गिरा ऐसे, ये देखिए गिर गया, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी मिल रही है, इसमें स्टेबिलिटी चाहता है, इसको ऐसे गिरे रहने में स्टेबिलिटी है. आप लोग खड़े ऐसे क्यों चलते हैं, हम ऐसे क्यों नहीं चलते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं. अब यही बात हो गई. अब KLMN सेल का मैंने यहाँ एग्जांपल ले रखा है, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन में हेल्प मिलेगी. अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 9 में पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ. बोहर ने 2n² रूल बताया था. n मतलब नंबर ऑफ सेल. KLMN सेल में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, आगे और भी होती है, सबसे SPDF. बस उसको आप अभी मत समझिए. 2, 8, 18, 32 कैसे आया, यहाँ 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, यू विल गेट दिस. ओके. अब है क्या, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया. 281 था, 287 था, 1 दे दिया, बचा 2, 8, 2, 8, 8. अब ये खुद ही देखिए, आप आखिरी में 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, तो ये जो है, ये तो जानते हैं क्या हो गया, इसने जो है
एक्वायर कर दिया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया क्योंकि 8 हो गए इसके आखिरी में। तो ये हुआ क्यों? Cl की एफिनिटी जो थी स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन पाने की, उसकी वजह से। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेंड्स। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आउटर मोस्ट सेल से निकालने के लिए। तो अगर हम लोग एक चीज देखें कि जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं, किसी भी चीज में बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम लोग ले लें हल्ली ना करे रब से फरियाद, तो जैसे जैसे जाएंगे ये देखिए 2 2 1 2 8 1 2 8 8 1 2 8 8 18 1 2 8 8 18 18 1 2 8 8 18 32 18 1, ऐसे ही सारे ग्रुप में जो है साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। खुद ही सोचिए, जो एनर्जी इसमें लगेगी कम होगी, इसमें अधिक एनर्जी लगेगी, सॉरी, जो इसमें एनर्जी लगेगी और इसमें जो है ये बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी खर्च होगी? बहुत कम। हम फट से एनर्जी देंगे और झट से निकल जाएगा, तो इसमें एनर्जी डाउन द ग्रुप हर ग्रुप में कम होगी। ओके, ऐसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये जो है आप खुद ही सोचिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब है क्या? इसको जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अर्थात है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे। अब ये जो है ये सब रिलीज करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना आसानी से रिलीज कर नहीं पाएगा। खुद ही सोचिए, इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंपल सा है फंडा, एक्सेप्ट करना है इलेक्ट्रॉन को जो जितनी जल्दी कर ले। अब कौन कितनी जल्दी करता है? अब जैसे हम लोग बात करेंगे अक्रॉस द पीरियड, तो पीरियड में अगर हम लोग जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस पीरियड में जाएंगे, तो पीरियड में जैसे जैसे जाएंगे नंबर ऑफ सेल सेम रहेंगी, लेकिन और नंबर ऑफ सेल सेम रहेंगी तो आपका जो इफेक्टिव, लिख देता हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से साइज जो है घट जाएगा। इसीलिए जब इधर जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। सो अगर आपको अभी भी कुछ समझ में ना आ रहा हो, डाउट हो, तो प्लीज गो टू माई कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड कमेंट टू मी। नोट्स बना ले ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेके नोट्स बनाते रहिएगा। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके, गुड बाय।